तो किसी ने कहा कि नकली धनवानों की पहचान होती है जिनके घर में होती है खोका और पेटी। नकली धनवानों की पहचान है जिनके घर में होती है खोका और पेटी, लेकिन असली धनवानों की पहचान है जिनके घर में मुस्कुराती है उसकी बहू और बेटी। जिस घर में बहू और बेटी मुस्कुराती हो, नारी हंसती हुई हो, प्रसन्न चित्त हो, वो असली धनवानों की पहचान है। नकली धनवान भले कह दे कि हमारे पास ये है, वो गाड़ी है, बंगला रे, क्या है, जब तक एक नारी घर में सम्मान के योग्य नहीं होगी। लेकिन हम क्या समझते हैं, शाम को आते पतिदेव ऑफिस से, फैक्ट्री से, आके क्या बोलते हैं, पूरा दिन क्या किया तुमने, क्या कर रही थी पूरा दिन। और माताएं बेचारी अगर लिस्ट बना के दे देना कि पूरा दिन क्या कर रही थी, तो पता चलेगा। इस दुनिया में पुरुष है जिनको कोई भी कार्य, जॉब करते हो, दुकानदारी करते हो, तो संडे को क्या होती है, छुट्टी मिलती है। संडे को उनको छुट्टी प्राप्त होती है। लेकिन महिला ऐसी है जिनको 7 दिन में एक भी दिन छुट्टी नहीं, और उल्टा संडे को उल्टा काम डबल हो जाता है, क्योंकि ये यहीं विराजे हुए हैं आज, तो बैठे बैठे ऑर्डर पास करते रहते, अब पकोड़े बनाओ, अब ये बनाओ, अब ये खाने की मन है, अब ये खाने की इच्छा है। होली, दिवाली, भाइयों को छुट्टी प्राप्त हो जाती है कि ऑफिस से छुट्टी मिल गई, लेकिन माताओं को होली, दिवाली और कार्य और बढ़ जाता है, और काम बढ़ जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि ये क्या घर में बैठी बैठी करती है। एक माता, एक महिला घर में हर व्यवहार को निभाती है, हर व्यवहार को निभाती है, इसलिए उनको छोटा मत बनाइए। और माताओं से भी प्रार्थना है कि कभी अगर थोड़ा क्रोध में होके पतिदेव बोल भी दें कि क्या करती हो दिन भर, तो उसके लिए उखड़िए भी मत। बोल देते हैं कोई बात नहीं, आप बस अपने कार्य में लगे रहो, क्योंकि माताओं का स्वभाव होता है। सुबह सुबह उठी, भोजन, ब्रेकफास्ट बनाए, नाश्ता बनाए, पतिदेव आए, टेबल पे बैठे, नाश्ता कर लिया, अब उठ के जा ही रहे थे, तो फिर पूछती है कि कैसा बना। तो पतिदेव बोलते क्या, बोले क्या, बोले नाश्ता मैंने बनाया अपने हाथों से, कैसा बना। बोले हाँ अच्छा था, पर मेरी मम्मी से ज्यादा बढ़िया नहीं था। और वो बस सीधी सी नॉर्मल सी भाषा में कह करके वहां से निकल गए। अब वो तो चले गए, लेकिन यहाँ श्रीमती जी बैठी बैठी सोच रही, माँ के जितना स्वादिष्ट नहीं था तो जाओ ना उन्हीं के पास, यहाँ काय को मेरे से काम कराते रहते, वहां जाके खाओ ना उससे। बैठी 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 सोचती रहती है। क्या बोलती है, अगर उसको कोई उल्टा बोल दे तो सहन नहीं करेगी, लेकिन खुद बैठी बैठी क्या बोलेगी, खुद बैठी बैठी बोलेगी मैंने इस घर के लिए सब कुछ दे दिया, नौकरानी बन गई मैं इस घर की। अब इस बात को पतिदेव बोल देता ना कि तू नौकरानी है इस घर की, तो हंगामा हो जाता। लेकिन अपने मन से कुछ भी बोल सकती है, बोले नौकरानी हूं इस घर की, नौकरानी बन के रहती, दिन भर लगी रहती, फिर भी देखो सुनने को क्या मिलता है मुझे। अब पतिदेव तो ऑफिस में, ये बैठी बैठी यहाँ पूरी मनी मन किताब बना रही है। ऐसे कैसे बोल दिया मुझसे, ऐसे कैसे बोल के चली। सोच ही रही थी कि इतने में एक सहेली का फोन आ गया, और उस सहेली ने आग में घी डालने का काम किया। वो पूछती है क्या हुआ, आज थोड़ी उदास उदास दिखाई दे रही है। बोले क्या बताऊं बहन, आज ऐसे ऐसे बोल के चले। बोले हाँ ऐसे बोला तुझे, बस अब वो जो किताब थी अब उसका साइज और ज्यादा बढ़ जाए। अब और बैठी बैठी क्या क्या मन में विचार करेगी, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। और फिर जब शाम को वो आएंगे ऑफिस से, अब वो तो भूल गए, उनको नहीं पता कि सुबह क्या बोला था, वो तो भूल भाल के अपने काम में लगे थे, सब काम हो गया। अब शाम को आए तो बस सब चुपचाप बैठी। तो पति आके बोलता है क्या हुआ।
अब जैसे बोला क्या हुआ, तो अब और मिर्च लग गई। बोले मुझी से पूछ रहे हो क्या हुआ, सब काम करके अब मुझी से पूछते हो क्या हुआ। तो कहने का अर्थ है कि माताएं बहनें भी अगर बोल देते हैं कभी कभी पुरुष कि क्या करती हो, तो इतना मन में विचार ना बनाए। आप तो जानती है कि आप इस परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, तो कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है वो सोचने की क्या आवश्यकता है। भाइयों से भी प्रार्थना कि अपने घर में चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, उनका सम्मान, उनका आदर हर पुरुष को अति आवश्यक करना चाहिए, ताकि आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज और आगे बढ़े।